Hey everyone, good morning. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. आज हम बात करने वाले हैं SQL में जॉइंस की। क्या होते हैं जॉइंस, किस तरीके से काम करते हैं और उनके थ्रू किस टाइप का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है अगर हम जॉइन लगाते हैं किसी SQL टेबल पे तो, और उनका सिंटेक्स कैसा होता है, किस तरीके से उन्हें लिखा जाता है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज विश्वदीप गोठी और मैं इस चैनल पे एज चैनल लीडर काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज अ प्लस एजुकेटर काम करता हूं। ये रहा मेरा प्रोफाइल, गेट कंप्यूटर साइंस की रैंक, मास्टर्स एक्सपीरियंस ऑफ 15 प्लस ईयर्स इन टीचिंग, और आप लोगों के लिए लाता हूं बहुत सारी स्पेशल क्लासेस जिनसे आप लोगों को लर्निंग मिलती है, प्लस आप लोगों को गाइडेंस मिलता है, प्लस आपके करियर में आने वाले कोई भी किसी जॉब की हो या कॉलेज के एडमिशन्स की हो, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंचानी होती है मैं इस चैनल के थ्रू पहुंचाता हूं। प्लस आप लोगों से कनेक्टेड रहता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू भी। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री अकाउंट नहीं बनाया है तो एक बार बना लीजिए। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ unacademy.com पे जाना है या अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके आपको गेट CSIT में अपना अकाउंट बनाना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आप मेरा प्रोफाइल सर्च कीजिए, मेरा नाम सर्च करिए, मेरी प्रोफाइल पे जाके उसे फॉलो कीजिए और मेरी प्रोफाइल में कुछ स्पेशल क्लास सेक्शन होगा, उस सेक्शन को आप एक्सेस कर लीजिए। वो सेक्शंस हैं जिसमें सारी फ्री क्लासेस हैं। आप वो सारी फ्री क्लासेस इस लिंक के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोग मेरी प्रीवियसली टेकन स्पेशल क्लासेस में कुछ स्पेसिफिक क्लासेस सुनना चाहते हो तो इस लिंक के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो आराम से। ये स्पेशल क्लासेस का फायदा ये है कि एक तो फ्री है, इंटरैक्टिव रहती हैं, बड़ा मजा आता है लाइव सेशंस अगर आप लोग लेंगे तो, और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन क्लासेस के थ्रू आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि इंटरैक्टिव बहुत अच्छी होती है। और दूसरा, इनमें ऐसी चीजें हैं जो आपको यूट्यूब पे मैं नहीं पढ़ा पाता हूं ताकि वहां पे आपको पढ़ा पाऊं। अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि आपको बेस्ट पॉसिबल रैंक चाहिए गेट का, अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि जितने एफर्ट्स आप पर डे बेसिस पे लगा पा रहे हो उसका इक्विवेलेंट रैंक चाहिए, तो आपके एफर्ट्स जो है सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, हर एक मिनट जो है एफिशिएंटली यूटिलाइज होना चाहिए और हर एक तरीके में जो भी आप इंप्लीमेंट करते हो पर डे बेसिस पे आपकी एफिशिएंसी टॉप नॉच होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आज हमें ये करना है, यहीं से पढ़ना है, यहीं से पढ़ना है। ये अगर डाउट आता है तो इसका सॉल्यूशन हमें कितनी जल्दी कहां से मिल सकता है। अगर हमें कुछ भी क्वेश्चन चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, जो भी कुछ करना है वो आपके पास बिफोर हैंड मिल जाना चाहिए। उसके लिए आपको एक्सप्लोर करने का टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो गेट पहले नहीं लिखे हुए हैं उन्हें ये सब का आइडिया नहीं होता है। अगर आइडिया नहीं है तो डेफिनेटली इन सारी चीजों में बहुत टाइम वेस्ट होता है और उसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम जो है वो ऐसी एक्टिविटी में चले जाता है जहां पे आप कह सकते हैं आपका यूटिलाइजेशन सही नहीं हो रहा है टाइम का। अगर ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली ये आपकी रैंक पे इंपैक्ट करेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी अच्छी रैंक आए तो फिर अपने पर आवर जो पर डे बेसिस पे नंबर ऑफ आवर्स हैं या तो उसे इंक्रीज करो या फिर ऐसे गाइडेड प्रोग्राम की तरफ जाओ जहां पे आपको ये सब एक्सप्लोर खुद से नहीं करना होगा, कोई और आपके लिए करके देगा, और वो है हम, जब आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू ये सब करके देते हैं। गाइडेड प्रोग्राम से आपको एक तो बिफोर हैंड सब कुछ पता लगेगा कि कैसे कोर्स किस तरीके से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना क्यों है, कितना डीप में पढ़ना है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कहां से करना है, क्वेश्चन कितने करना है, हर एक चीज हम लोग आपके लिए ऑर्गेनाइज करके देंगे। टॉप एजुकेटर्स क्लासेस लेंगे, आपकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, आपको क्विजेस मिलेंगे। ये क्लासेस आप लोग जो हैं बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, रेज हैंड का फीचर मिलेगा और भी बहुत सारे डाउट क्लियरिंग के मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास रहेंगे ताकि आपके डाउट्स भी जल्दी से जल्दी क्लियर हो पाए। स्टडी नोट्स अलग से मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ये नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। आइकॉनिक जो कि मेरा प्रेफरेबल ऑप्शन है आप सब लोगों के लिए, उसमें आपको मिलेगा अलग से फिजिकल नोट्स, मतलब कि आपके घर पे हम नोट्स भेजेंगे प्रिंटेड वाले। जो आपको सॉफ्ट कॉपी सिर्फ प्लस में मिलती थी, आइकॉनिक में उसका प्रिंटेड वर्जन मिलेगा, प्लस 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगा। मतलब कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपके साथ एक कोच अटैच्ड रहे जो आपकी लाइकिंग और पर्सनालिटी के बेसिस पे डिसाइड करे कि
आपको कोर्स किस तरीके से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ना है, आपका स्टडी का स्ट्रेटेजी प्लानिंग और आपका डेली रूटीन बनाने में आपकी 1-on-1 बेसिस पे कोच मदद करेंगे। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। प्लस आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन आपके पास में मल्टीपल वेरियस ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। जो ड्यूरेशन आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ये कोड लगा लीजिए VDEEP10। इस कोड को लगाने से आपको यूजुअली 10% का डिस्काउंट मिलता था, बट आज और अगले कुछ 4 दिनों तक आपको सब्सक्रिप्शन जो है बहुत बहुत ज्यादा मिलेगा। वो क्या है, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 20% का डिस्काउंट जो है वो जुलाई 22 तक ही वैलिड है। इसका मतलब ये है कि आज से लेके 22 जुलाई तक आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा सारे सब्सक्रिप्शन पे, अगर आप यूज करेंगे कोड ये। इसके अलावा आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा इस कोड को लगाने से, और इसके अलावा आपको मिलेगा मेरी टीम का सपोर्ट। आप चाहते हो कि मुझसे कनेक्टेड रहें, मैं आपकी प्रिपरेशन को पर्सनली ऑब्जर्व कर पाऊं, आपकी प्रिपरेशन को मैं अपनी निगरानी में रख पाऊं, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आ जाइए अनअकैडमी प्लस पे यूजिंग दिस कोड, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं आपके प्रिपरेशन की प्लानिंग में। नए बैचेस और कोर्सेस ओएस बाय संचित सर, श्वेता मैम COA स्टार्ट कर रही हैं। ये दोनों कोर्सेज जल्दी से स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं जुलाई 21 को। तो आप सब्सक्रिप्शन लेके और आ जाइए, नए कोर्सेस और नई बैचेस आपको एक्सेस करने को मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करें सेशन को, बट उसके पहले आप सब लोगों की सहमति जरूरी है। आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि यू गाइज आर रेडी एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। कोई कह रहा है सर गेट में अच्छा रैंक लाना है। देखो ये तो मेरा भी तो मन है कि आप लोग गेट में अच्छी रैंक लेके आओ, ये तो मैं भी चाहता हूं, मेरी भी चाहत है, बट उस चाहने से कुछ होता नहीं है ना। चाहने के पीछे जो बहुत 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 ज्यादा एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स नहीं बहुत ज्यादा एफर्ट्स हैं अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर वाले, वो एफर्ट्स तो आप ही को लगाने हैं। जितना मैं कर पाऊंगा आपके लिए कर रहा हूं, बाकी को तो आपको ही करना है। जल्दी से बता दीजिए यू गाइज आर रेडी। अगर रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बताओ भाई। चलो ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल जॉइंट्स। देखिए अभी तक हमने जितना भी एसक्यूएल का क्वेरीज एटसेट्रा देखा, अलग अलग केसेस देखे, उनमें हम कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ एक ही टेबल से डेटा हमें रिट्रीव हो जाए। बट अगर हमें एक से ज्यादा टेबल से डेटा रिट्रीव करना है तो फिर क्या करेंगे? और अगर एक से ज्यादा टेबल से मुझे रिट्रीव करना है डेटा, तो फिर मैं लगाऊंगा जॉइंट्स। तो ये जॉइंट जो है वो नीडेड टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन टेबल कलेक्टिवली। जॉइन की जरूरत तब लगती है जब मुझे एक से ज्यादा टेबल से कलेक्टिवली डेटा को या रिकॉर्ड को रिट्रीव करना होता है। अगर आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो डीबीएमएस स्टार्टिंग से ही, तो मैंने सबसे पहले दिन ही जब हम बात कर रहे थे डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम की, वहां पे भी ये चीज बताई थी कि फाइल सिस्टम में ना ये एक कह सकते हैं डिसएडवांटेज होता है कि हम अगर दो अलग अलग फाइल्स में रखे डेटा को कलेक्टिवली फेच करना चाहते हैं तो उसके लिए कोड या प्रोग्राम लिखना पड़ता है। यहां पे डेटाबेस टूल्स में इतनी अच्छी फैसिलिटी है हमारे पास कि हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे डेटाबेस की क्वेरी, और हमारा जो रिजल्ट है दोनों टेबल का कलेक्टिवली हमें मिल जाएगा। बड़ा आसान होता है ये फंडा। अब ये जो एसक्यूएल जॉइन है उनकी जरूरत तो है क्यों? मैंने ये तो बता दिया कि दो टेबल जो है उनसे कलेक्टिवली अगर डेटा रिट्रीव करना है तो हमें ज्वाइन की जरूरत लगती है। बट एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं। सपोज कि आपके पास एक कॉलेज का स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है एक टेबल में जिसका नाम है स्टूडेंट टेबल। इस टेबल में एक तो आपके पास रोल नंबर है, फिर आपके पास यहां पे नाम है, और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ या कुछ है। लेट्स से फादर का नाम मान लेते हैं, रोल नंबर 1 2 3 एटसेट्रा। बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन है। फिर एक अकाउंट्स टेबल है। इस अकाउंट्स टेबल में किस रोल नंबर के स्टूडेंट ने कब फी दी है उसकी इंफॉर्मेशन है। तो रोल नंबर है, इसके अलावा फी अमाउंट है, कितना पे किया, पेड
डेट है कि कितनी डेट को पे की है ना। अब इसमें ना सारी पुरानी नई सारी की सारी पेड फी के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब मेरे पास ऑफिस से एक नोटिस आता है, मैं इस डेटाबेस को हैंडल कर रहा हूं और मेरे पास एक नोटिस आता है कि जरा उन सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन तो देना जिन्होंने इस सेमेस्टर की फी जो है वो फिल नहीं की है। उनका मुझे लेट्स से यहां पे नाम के साथ फोन नंबर भी है, अज्यूम करते हैं कि यहां पे रोल नंबर के साथ में फोन नेम के साथ में फोन नंबर भी है। तो सारे ऐसे स्टूडेंट को हमें मैसेज या कॉल करना पड़ेगा कॉलेज से जिन्होंने अभी तक फीस पे नहीं की है, उनकी इंफॉर्मेशन तो निकालो जरा। तो अब देखो रोल नंबर यहां से मिलेगा, ठीक है, फोन नंबर इस स्टूडेंट टेबल से मिलेगा किसी स्टूडेंट का, बट उसकी इंफॉर्मेशन की उसने इस सेमेस्टर में फी पे की है या नहीं है वो यहां से मिलेगा। तो मुझे वो सारे स्टूडेंट के रोल नंबर यहां से फैच करने हैं जिन स्टूडेंट का पेड डेट जो है वो इस सेमेस्टर के पहले पहले तक का है, बाद का नहीं है, ठीक है। जिन स्टूडेंट का रोल नंबर का पेड डेट जो है वो लेट्स से 1 जुलाई से हमने पेमेंट स्टार्ट कर दी थी कि पेमेंट आपको 1 जुलाई के बाद से कभी भी पे करना है इस सेमेस्टर का, ठीक है। तो हम पहले चेक करेंगे कि फर्स्ट जुलाई में किन स्टूडेंट ने पेमेंट कर दी, उनके रोल नंबर निकाल दो। उनके अलावा जो बचे हुए रोल नंबर है वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी फी नहीं दी है। अब उनके रोल नंबर तो यहां से मिलेंगे बट उनका फोन नंबर चाहिए ना, खाली रोल नंबर से काम थोड़ा ही चलेगा। तो फोन नंबर कहां से मिलेगा, यहां से। अब दोनों का कलेक्टिवली डेटा कैसे उठाएं, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, ज्वाइन लगाना पड़ेगा। अब आपको समझ में आया कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में मैंने क्या बताया कि मुझे ऐसे सारे स्टूडेंट्स का फोन नंबर चाहिए जिन्होंने 1 जुलाई के बाद में फी पे नहीं की है, उसके पहले कई पिछले सेमेस्टर की फी पेड है, उसके बाद की फी पे नहीं हुई है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अकाउंट्स और स्टूडेंट दोनों का ज्वाइन लेना पड़ेगा। अब ये कैसे क्वेरी लिखेंगे उसकी बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, बट ज्वाइन आपको मुझे लगता है समझ में आया कि ये ज्वाइन जो है वो क्या चीज है और क्यों यूज होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। देखो बोलते रहो, खाली मैं अकेला कब तक बोलूंगा, तुम खाली मुंडी हिला रहे हो तो क्या मजा आएगा, सुन भी नहीं रहे हो ठीक से, ना टाइप कर पा रहे हो। मेरे को भी तो पता चले कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। अब अलग अलग टाइप के ज्वाइंस होते हैं, एक होता है फुल ज्वाइन, दूसरा होता है इनर ज्वाइन, तीसरा होता है लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। हम शुरुआत में इन तीनों के बारे में बात करेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए फुल ज्वाइन के बारे में बाद में बात करेंगे और फिर सेल्फ ज्वाइन के बारे में, है ना, ठीक है। ये जो तीन मैंने अभी ब्रैकेट में लिखा है ये तीनों को हम बोलते हैं नेचुरल ज्वाइंस। ये नेचुरल ज्वाइंस हैं हमारे, ये सारे कौन से टाइप के ज्वाइंस हैं, नेचुरल ज्वाइंस। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इनर ज्वाइन से, है ना, ठीक है। बट इनर ज्वाइन हो या लेफ्ट ज्वाइन हो या राइट ज्वाइन हो या कुछ भी हो, हम नेचुरल ज्वाइन के अगर बारे में बात करें तो ये ज्वाइंस तभी मुमकिन है जब दो टेबल जिनको हम ज्वाइन करके और कलेक्टिवली डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं दोनों में से कोई ना कोई एक कॉलम कॉमन हो। जैसे कि यहां पे मेरे पास था अकाउंट्स टेबल और स्टूडेंट टेबल, दोनों में रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कॉमन था, तो ही हम क्या कर पा रहे थे, ज्वाइन कर पाएंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या है ज्वाइन की, कि दो टेबल जो कि हमारे पास है उसमें दोनों में एक कॉलम जो है वो कॉमन होना चाहिए। क्या ये ठीक है बेटा? अगर ये ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। ये स्कीमा मैंने लिया कि एक स्टूडेंट टेबल है हमारे पास जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है और फादर नेम है। 4 स्टूडेंट के 4 रोल नंबर 1 2 3 4, सुमित, अमित, प्रिया, नेहा, सुरेश, नरेश, महेश और दिनेश। ये 4 हमने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट टेबल में ली है। और एक लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन है कि किस रोल नंबर के स्टूडेंट ने किस बुक आईडी का को ले रखा है, मतलब इश्यू कर रखा है, उसकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि रोल नंबर 1 हैज टेकन बुक आईडी B1 एंड द नेम ऑफ द बुक इज हेमेचर। बुक नंबर रोल नंबर 3 हैज टेकन बुक आईडी 2, गैल्विन इज द नेम ऑफ द बुक। रोल नंबर 5 हैज टेकन बुक आईडी 3, बुक नेम इज CLRS। ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि किस स्टूडेंट ने कौन सी बुक जो है वो इश्यू करवा रखी है।
अभी ये इतनी इंफॉर्मेशन हम यहां से लेके आए। सबसे पहले बात करते हैं इनर जॉइन की। इनर जॉइन का मतलब है कि ये होता है टाइट जॉइन। क्या होता है ये? टाइट जॉइन। टाइट जॉइन मतलब कि दोनों टेबल के सिर्फ वही डेटा उठ के आएंगे जो दोनों में कॉमन है। किसमें? वो जो कॉमन कॉलम था उसके। कॉमन कॉलम जो हमारा था, यहां पे कॉमन कॉलम क्या है दोनों टेबल्स में? रोल नंबर। आप देख सकते हो ये रोल नंबर जो है, आर नंबर, ये दोनों में कॉमन है। तो ये हमारे कॉमन जो कॉलम है, इस कॉमन कॉलम के जितनी भी वैल्यूज हमारे पास दोनों टेबल में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, बस वही डेटा उठ के आएगा। अब बताओ कि दोनों टेबल में से क्या क्या है? क्या रोल नंबर 1 यहां है, दोनों जगह पे है? हाँ जी, तो रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड पक्का आएगा दोनों टेबल से। रोल नंबर 2 है यहां? नहीं। रोल नंबर 3 है यहां? नहीं। रोल नंबर 4 है यहां पे? नहीं। 5 वहां पे है? नहीं। तो सिर्फ रोल नंबर 1 और 3 जो है कॉमन है, वही उन्हीं का ही डेटा उठ के आएगा कॉमनली। ठीक है, ये कैसे काम करता है मैं बताता हूं। पर इनर जॉइन जो है वो टाइट जॉइन होता है और इसको लिखने का तरीका ऐसे है। पहले तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, जो भी कॉलम का मुझे सिलेक्शन चाहिए वो, फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2। आपको क्या कीवर्ड लिखना पड़ेगा? इनर जॉइन। तो जो भी टेबल 1 है आपका, वो इनर जॉइन टेबल नंबर 2 लिख दिया। अब अगर आपने इनर जॉइन कीवर्ड यूज किया है तो आपको यहां लिखना पड़ेगा ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम। जैसे कि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट टेबल और लाइब्रेरी टेबल का इनर जॉइन हो, तो टेबल 1 स्टूडेंट, टेबल 2 लाइब्रेरी। मैं लिखूंगा यहां पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखेंगे टेबल 1 में? स्टूडेंट, और कीवर्ड क्या है हमारा? इनर जॉइन। दूसरी टेबल का नाम है लाइब्रेरी। लिख दिया। अब हमें यहां पे किस कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन करवाना है? तो उस कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन कराना है रोल नंबर। इसलिए हमें लिखना पड़ेगा कि किसका रोल नंबर? स्टूडेंट का रोल नंबर और लाइब्रेरी का रोल नंबर दोनों हो इक्वल। तो ये कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी ऑन करके। कीवर्ड लगाना पड़ेगा ऑन टेबल 1 का नाम है स्टूडेंट डॉट RNO इज इक्वल टू लाइब्रेरी डॉट RNO। किसका किसका रोल नंबर हमें इक्वेट कराना पड़ेगा? लाइब्रेरी और स्टूडेंट दोनों का रोल नंबर इक्वेट कराना पड़ेगा। गुड वर्षा, नाइस। सर क्या बात है, थैंक यू सो मच। ओएस देख लिया है, COA भी यहाँ पे है प्रेजेंट, मैंने ही पढ़ाया है, डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ाया है, और भी बहुत सारे लेक्चर सीरीज हैं। देखते रहो, सीखते रहो और शेयर करते रहो। ठीक है, अगर हमने ऐसा चलाया, अगर हमने ये वाली क्वेरी चलाई किस पे? इस टेबल पे। तो इस टेबल पे अगर ये वाली क्वेरी चलाई तो हमें इंफॉर्मेशन क्या निकल के आएगी? इंफॉर्मेशन क्या निकल के आएगी? इंफॉर्मेशन यहां से निकल के आएगी, इसका रोल नंबर, इस टेबल का नाम, फिर एफ नेम, फिर बुक आईडी और बुक का नाम। रोल नंबर यहां और यहां कॉमन है, 1 यहां से मैच हो रहा है, 1 से 1, यस। 1 का नाम बताओ, सुमित। 1 का फादर नेम बताओ, सुरेश। बुक आईडी बताओ कौन सी ले रखी है? B1। और बुक का नाम क्या दे रखा है भैया? हेमेचर। फिर क्या रोल नंबर 2 की इंफॉर्मेशन आएगी? यस और नो, जल्दी से बताओ। नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि रोल नंबर 2 इस लाइब्रेरी टेबल में नहीं है ना। रोल नंबर 3 है, हाँ है, तो रोल नंबर 3 की भी इंफॉर्मेशन आएगी। रोल नंबर 3 नेम प्रिया, फादर नेम महेश, बुक आईडी B2, बुक नेम गैल्विन। अब क्या रोल नंबर 4 की इंफॉर्मेशन आएगी? नहीं। 5 की इंफॉर्मेशन आएगी? नहीं। तो ये जो है 2 कॉलम की हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। अब
डिपेंड करता है कि हो सकता है आपका जो डेटाबेस टूल है इस रोल नंबर को 2 बार डिस्प्ले करा दे, चलेगा। रोल नंबर या तो एक बार दिखेगा या रोल नंबर 2 बार दिखेगा, डिपेंड करता है कि किस टाइप का डेटाबेस टूल आपने यूज किया हुआ है। कुछ में एक बार ही दिखेगा रोल नंबर, बाकी के कॉलम सारे दिख जाएंगे। यहां से नेम और फादर नेम बचा हुआ आ गया, यहां से बुक आईडी और बुक नेम मिल गया। कुछ डेटाबेस टूल्स जो हैं उसमें रोल नंबर फिर से दिखता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां पे इसको फिर से लिख देता हूं, 1 और 3 एज इट इज डिस्प्ले हो जाएंगे, डजेंट मैटर, मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रोल नंबर की भी मिलेगी, नेम की, फादर नेम की, बुक आईडी, बुक नेम सबकी। बट कब? जबकि वो रोल नंबर उधर का और इधर का दोनों बराबर हैं। आप इस पर्टिकुलर क्वेरी को एक नॉर्मल क्वेरी भी लिख सकते हो विदाउट कीवर्ड इनर जॉइन। आप इनर जॉइन नहीं भी लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिलेक्ट स्टार, सब कुछ मुझे सिलेक्ट कराना है, फ्रॉम विच टेबल, स्टूडेंट, कॉमा, क्या लिखे यहां पे दूसरी टेबल का नाम, लाइब्रेरी। अगर 2 टेबल है तो दोनों टेबल को कॉमा सेपरेटेड लिखो। अब अगर ऐसा लिखा है आपने स्टूडेंट कॉमा लाइब्रेरी, मतलब दोनों टेबल का कलेक्टिवली डेटा उठेगा। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन के लिए हमें यहां पे अब वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा, वेयर स्टूडेंट डॉट आर नंबर इज इक्वल टू लाइब्रेरी डॉट रोल नंबर। दोनों एक जैसा काम करेंगे, टाइट इनर ज्वाइन कर देंगे। जो जो भी रिकॉर्ड आपके पास में रोल नंबर के टेबल 1 से टेबल 2 में मैच हो रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। ठीक है, अभी इतना समझ में आया? अब सुनो 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 सुनो, जल्दी से सुनो, इधर देखो आराम से। इनर ज्वाइन में आपके पास 2 टेबल्स हैं, ये रहा टेबल नंबर 1, ये है टेबल नंबर 2। अब दोनों में कुछ तो इंटरसेक्शन है। तुमको इंटरसेक्शन समझता ना रे बाबा? इंटरसेक्शन समझता है कि नहीं समझता है? इंटरसेक्शन समझता है ना क्या होता है? तो टेबल नंबर 2 में जो रिकॉर्ड्स हैं मैंने इस सर्कल के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कराए हैं। टेबल नंबर 2 के रिकॉर्ड्स इस सर्कल से रिप्रेजेंट कराए हैं। टेबल नंबर 1 और 2 में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कॉमन है, कॉमन रोल नंबर वाले स्टूडेंट के। कॉमन की बात मैं तब कर रहा हूं जब कॉलम की वैल्यू कॉमन इक्वल हो रही है। जैसे कि टेबल नंबर 1 में मेरे पास 1 2 3 4 है, तो 1 और 3 ऐसे हैं जो कॉमन है, 2 और 4 नहीं है। यहां पे टेबल नंबर 2 में 1 3 5 है, 1 3 कॉमन है, 5 नहीं है। तो अगर हम इनर ज्वाइन करते हैं तो इनर ज्वाइन से सिर्फ यही 2 रोल नंबर की इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स कि आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। ये टेबल 1 जो हमारे पास है अभी उसका नाम है स्टूडेंट। टेबल नंबर 2 जो अभी हमारे पास है इसका नाम है लाइब्रेरी। और ये जो 1 2 3 4 5 मेरे पास हैं वो सारे रोल नंबर हैं, और उन्हीं के बेसिस पे मैं यहां पे कंपेयर कर पा रहा हूं, क्योंकि ज्वाइन जो है वो एक कॉलम दोनों में जो कॉमन है उसी के बेसिस पे होगा, और उसी के बेसिस पे हमने यहां पे सिलेक्शन करवाया है। बोलो भैया, समझ में आया? चलिए, ओके, गुड 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 गुड। चलिए, अब अगर इतना समझ में आया है इनर ज्वाइन से, तो क्या हम इनर ज्वाइन में और भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड सिलेक्ट करा सकते हैं? जी हां। अगर हमें सारा वैल्यू नहीं चाहिए, सारी डिटेल नहीं चाहिए, तो हम सिलेक्ट स्टार की जगह क्या लिख सकते हैं? सिलेक्ट ओनली नेम एंड फादर नेम, और सिलेक्ट नेम एंड बुक नेम। अगर मुझे उस स्टूडेंट का बुक और बुक नेम और सिर्फ नेम दोनों ही चाहिए, कि उस स्टूडेंट का नाम चाहिए और बुक नेम चाहिए, तो हम यहां पे स्टार की जगह पे क्या सिलेक्ट करा सकते हैं? जो भी मुझे चाहिए उस कॉलम का नाम आप लिख सकते हो। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसके अलावा हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को फेच करना चाहते हैं तो वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप वेयर क्लॉज लगा सकते हो यहां पे। तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे? चलिए काम करते हैं, यहां पे ऐसा लिखते हैं, सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इनर जॉइन लाइब्रेरी वेयर, नहीं वेयर नहीं, ऑन करना पड़ेगा, यहां पे ऑन लिखना पड़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं ऑन। ऑन करके क्या लिखें, स्टूडेंट का, ये डॉट लगाना जरूरी है वरना यहां ना मेरा जो डेटाबेस टूल है थोड़ा कंफ्यूज आ जाएगा कि रोल नंबर किसका रोल नंबर है। आप क्लियरली लिखो भैया, एक्सप्लिसिटली बताओ कि रोल नंबर किसका रोल नंबर है ना। जैसे कि एक मूवी मुझे याद आ रही है, अगर आपने कभी देखा हो, 1 2 3 टाइप नाम की एक मूवी थी जिसमें सुनील शेट्टी साहब का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर था। सर आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट, रोल नंबर किसका, स्टूडेंट का रोल नंबर या लाइब्रेरी का रोल नंबर, है ना। तो यहां पे स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू लाइब्रेरी डॉट रोल नंबर लिखना पड़ेगा क्लियरली कि किसका रोल नंबर है, किस टेबल से ये रोल नंबर आया है। यहां पे आप वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं, वेयर 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 कंडीशन लगा के आप चाहो तो इनमें से और फिल्टर आउट कर सकते हो कि आपको बुक आईडी जो है वो B1 ही चाहिए या B2 ही चाहिए। जिन 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 स्टूडेंट ने हेमेचर बुक ली है या गेल्विन बुक ली है उस स्टूडेंट का आप आईडी बता दो, वो स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन लेके आ जाओ। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। वेयर मैं लिख देता हूं बुक आईडी इज इक्वल टू B1। अगर आप ऐसा लिखोगे तो बुक आईडी जो B1 है उसी की इंफॉर्मेशन आएगी, मतलब सिर्फ यही वाला रिकॉर्ड फेच होगा। आई बात समझ में। अगर ये समझ में आया है आपको तो हम जितने भी वेयर क्लॉज हमने लिखे थे वो सारे के सारे वेयर क्लॉज हम यहां भी लगा सकते हैं। और ज्यादा स्पेसिफिक हमें अगर टाइटली किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फेच करना है बहुत सारी कंडीशंस के साथ में, तो आगे बढ़ते हैं और लेफ्ट ज्वाइन देखते हैं कि ये लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है कि लेफ्ट से सब कुछ उठा लो। मैं तो ऐसे ही समझता हूं कि लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है लेफ्ट से सब कुछ लेके आ जाओ, पूरा का पूरा लेफ्ट वाला ज्वाइन करो, मतलब लेफ्ट को पूरा उठा लो। लेफ्ट को पूरा उठाने का मतलब क्या है, लेफ्ट ज्वाइन सेज दैट इफ यू विल हैव टेबल 1 लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2, तो टेबल 1 के सारे रिकॉर्ड्स आपके पास फेच होके आएंगे। सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके पास लेफ्ट टेबल जो भी लिखी हुई है, लेफ्ट ज्वाइन के पहले लेफ्ट वाली टेबल जो है हमारी, उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स उठ के आएंगे। उसके अगेंस्ट अगर टेबल 2 के रिकॉर्ड्स हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो नल आ जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं कि टेबल 2 के मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे, जो मैच हो रहे हैं वो रिकॉर्ड का मतलब रोज होता है, हैं ठीक है, रो होती है, ठीक है। मैचिंग रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, नहीं तो फिर नल से फिल होके आएंगे। नल का मतलब होता है वो वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसका हमारे पास जो सिंटेक्स है वो लिखा है, सिलेक्ट करो फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 कॉलम डॉट टेबल 1 डॉट कॉलम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम। जो भी कॉमन कॉलम है उस पे ज्वाइन तो करना पड़ेगा, हाँ तभी तो मैचिंग रिकॉर्ड राइट वाली टेबल से आएंगे, वरना मैचिंग कैसे आएगा, मैचिंग तो आ ही नहीं सकता। तो मैचिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल 1 टेबल 2 जो है उन दोनों में एक कॉलम तो कॉमन होना चाहिए, हाँ जी। बट अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन कॉमन रिकॉर्ड नहीं लेके आएंगे, हम वो वाले रिकॉर्ड भी लेके आएंगे जो कि लेफ्ट वाली टेबल में हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है। अभी चलो, अगर इस टेबल पे हमें कहां गए भाई टेबल, ये इस टेबल पे लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, स्टूडेंट लेफ्ट टेबल होगी हमारी, राइट टेबल है लाइब्रेरी, तो हमारा कोड या हमारी जो क्वेरी है वो कैसी होनी चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहली टेबल का नाम क्या है बेटा, स्टूडेंट, लिखा मैंने स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन दूसरी टेबल का नाम है
लाइब्रेरी लिख दिया। फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन लाइब्रेरी ऑन, ऑन की कंडीशन क्या होगी, सेम टू सेम, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू लाइब्रेरी डॉट रोल नंबर। आप ऐसा लिख दीजिए, है ना। ठीक है, तो यहां पे जहां पे मैंने इनर ज्वाइन लिखा था उसकी जगह पे आप लेफ्ट ज्वाइन लिख दो बस, तो आपका ये लेफ्ट ज्वाइन जो है वो हो जाएगा। लेफ्ट ज्वाइन को ना लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी कहते हैं, अगर मैंने लिखा है तो ये देखो, लेफ्ट ज्वाइन को लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी कहते हैं। दो टाइप के आउटर ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। तो ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है वो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का रिजल्ट क्या आएगा, अगर मैंने ये टेबल लिख दी, ये पर्टिकुलर क्वेरी लेफ्ट ज्वाइन की लिख दी और इस टेबल पे चलाई, तो देखो टेबल 1 में मेरे पास क्या क्या डेटा है। स्टूडेंट टेबल में मेरे पास जो डेटा है वो है रोल नंबर 1 3 कॉमन, 2 और 4 जो है डिस्टिंक्ट है, रोल नंबर 5 यहां पे डिस्टिंक्ट है, 1 और 3 कॉमन है लाइब्रेरी टेबल के। तो मेरे पास अब किन किन की इंफॉर्मेशन आएगी, रोल नंबर 1 2 3 4, क्योंकि लेफ्ट साइड का पूरा डेटा जो स्टूडेंट टेबल है उसका पूरा डेटा मेरे पास आएगा, उसका पूरा डेटा जो है वो मेरे पास आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 जो है मेरे पास फेच होके आएंगे। तो अब मेरे पास जो टेबल बनेगी वो ऐसे बनेगी, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, रोल नंबर फिर से लिख देता हूं राइट वाली टेबल के लिए भी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, बुक आईडी और बुक का नाम, है ना। चल ये आ गए हमारे पास। अभी रोल नंबर 1 का डेटा, 2 का डेटा, 3 का डेटा, 4 का डेटा, ये 4 रोल नंबर के स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हमारे पास उठ के आएंगे, क्योंकि 4 यही सारे स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट वाली टेबल में थे। अब आपको लेफ्ट राइट नहीं पता है तो यार थोड़ा लेफ्ट राइट का ध्यान रखना, जब भी कभी कंप्यूटर साइंस में आती है ना बात, तो आप सामने से देखोगे ऐसे, सामने से देखोगे ऐसे, और जो आपके सामने से लेफ्ट की तरफ है वो लेफ्ट, राइट की तरफ है राइट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रोल नंबर 1 का। नेम है सुमित, फादर नेम है सुरेश, रोल नंबर तो 1 ही है। रोल नंबर 1 के सामने उसका डेटा है यहां पे, हाँ जी है, 1 का सामने का डेटा है, तो बुक आईडी उसकी क्या हो जाएगी, B1, और बुक का नाम हो जाएगा हेमेचर, है ना। रोल नंबर 2 की बात करें, रोल नंबर 2 नेम अमित, फादर नेम नरेश, ये हो गए। यहां से रोल नंबर है क्या इसका, नहीं, इस टेबल से रोल नंबर नहीं है। तो अगर इस टेबल में रोल नंबर नहीं है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां से इसका रोल नंबर नल आ जाएगा, बुक आईडी भी नल आएगा और इसका बुक नेम भी नल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या फिल हो जाएंगे, नल फिल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तीसरा वाला देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में रोल नंबर 3 है, दोनों जगह पे है, हाँ जी। नेम है प्रिया महेश, यहां से रोल नंबर 3 आया, हाँ जी। बुक आईडी आया, बिल्कुल आया। B2 आया, बुक का नाम क्या आया, गैल्विन आया, वो हमने लिख दिया। यहां रोल नंबर 4 की बात करें, रोल नंबर 4 यहां पे है, बिल्कुल है, नेहा। ठीक है, फादर नेम है बिल्कुल दिनेश, यहां से उसका कोई डेटा नहीं आया तो यहां पे नल आ जाएगा, यहां पे नल आ जाएगा और यहां पे नल आ जाएगा। कुछ डेटाबेसेस जो हैं इसको डिस्प्ले नहीं कराएंगे, ठीक है, और कुछ डेटाबेस टूल्स डिस्प्ले करा देंगे। कुछ में हो सकता है यहां पे नल की जगह पे रोल नंबर एज इट इज 2 कॉपी हो जाए, बट जस्ट बिकॉज वो राइट में नहीं है इसलिए मैंने नल लिखा है, वो होगा ही नल। चलिए समझो और मुझे बता दो कि क्या ये जो मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया वो ठीक है या नहीं। अगर नहीं है तो मुझे बताओ, अगर है तो भी मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। ठीक है ये, चलिए। अरे इसको री कर देते हैं, अंडू अंडू, ठीक है।
चल, इतना क्लियर है क्या लेफ्ट जॉइन के बारे में? तो लेफ्ट जॉइन में हमारे पास में ये सारी इंफॉर्मेशन आएंगी, इनके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, और इनके सामने जो भी हमारे पास लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन नहीं है उनकी जगह आ जाएगा हमारे पास नल नल, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे। चलिए, अगर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं राइट जॉइन के बारे में। तो अब लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन में अब आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है। अगर हमने राइट जॉइन किया दो टेबल्स का, टेबल नंबर 1, फिर लिखा यहां पे राइट जॉइन टेबल नंबर 2, ठीक है? तो टेबल नंबर 2 के सारे रिकॉर्ड, राइट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास फेच होके आएंगे, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। बट टेबल 1 से सिर्फ और सिर्फ वही आएंगे जो राइट वाली टेबल के या तो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे, अगर नहीं है मैचिंग रिकॉर्ड्स तो फिर आ जाएगा NULL, नल। नल का मतलब क्या होता है? नल कोई वैल्यू नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा। नल एक रिप्रेजेंटेशन है इस चीज का कि इसका इसका वैल्यू हमारे पास है नहीं। बुक आईडी फॉर रोल नंबर 2 वी डोंट हैव, बुक नेम फॉर रोल नंबर 2 वी डोंट हैव। ये नल जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, इट रिप्रेजेंट्स कि हमारे पास ये वाली वैल्यू अभी है नहीं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगर राइट ज्वाइन लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और वॉट एवर द कॉलम नेम यू वांट टू राइट फ्रॉम टेबल 1 कॉलम और टेबल 1 राइट ज्वाइन टेबल 2 ऑन के बाद फिर आपकी वही सेम कंडीशन आपको लिखनी है। यहां भी आप देख सकते हैं मैंने ऑन ही लिखा है, वेयर कंडीशन नहीं लिखना है। अगर आपने ये लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन जो वर्ड कीवर्ड यूज किए हैं तो ये फिर वेयर कंडीशन, वेयर मत लिखना बेटा, ऑन लिखना कि किस पे आप किस कॉलम पे ये लगा रहे हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राइट ज्वाइन की क्वेरी के बारे में जो हमारी टेबल के लिए काम आएगी। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट सब कुछ स्टार के लिए फ्रॉम विच टेबल, लेफ्ट टेबल है हमारे पास स्टूडेंट, राइट ज्वाइन लिखेंगे हम कीवर्ड, और दूसरी टेबल का नाम है हमारे पास लाइब्रेरी। ठीक है, राइट ज्वाइन लाइब्रेरी लिख दिया। अब हम बात करेंगे आगे की, इसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा हमें? कंडीशन। किसकी कंडीशन? इन दोनों पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। कौन सा कॉलम जो है कॉमन है, कॉलम का नाम कॉमन जो हमारे पास है वो है रोल नंबर, R नंबर। तो लिखेंगे ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू, क्या लिखे यहां पे? लाइब्रेरी डॉट रोल नंबर लिख दिया। ठीक है, चलिए अब अगर इस टेबल पे राइट ज्वाइन लगाया तो सेम सेम वही चीज मैं वापस से लिखता हूं। ये रहा मेरा स्टूडेंट का टेबल का सारा डेटा जो मैंने वेन डायग्राम से बनाया। ये है मेरे पास लाइब्रेरी टेबल का डेटा जो मैंने यहाँ पे बनाया। कॉमन कॉलम जो है, कॉमन है कॉलम रोल नंबर। रोल नंबर यहाँ पे है 123 135 135 में से 13, नहीं नहीं कलर चेंज करना पड़ेगा। 13 यहाँ पे कॉमन है, 5 अलग है, यहाँ पे 2 और 4 अलग है। अब हमारे पास राइट वाली टेबल का सारा रिकॉर्ड्स 135 का सारा रिकॉर्ड्स मिलेगा। 135 का सारा रिकॉर्ड्स हमें मिल जाएगा राइट ज्वाइन लगाने पे। अगर राइट ज्वाइन लगाने पे 135 मिलेगा तो हमारे पास में टेबल का डेटा आएगा इस तरीके से, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, फिर आएगा हमारे पास दूसरा राइट साइड का रोल नंबर, बुक का आईडी और बुक का नाम। ये बुक नेम वर्ड सुन के मुझे अपने वाइवास की याद आ गई।
मेरे साथ में जो दूसरे बाकी साथीगण रहते थे उनसे टीचर पूछा करते थे, भाई बा में एक काम कर, इस सब्जेक्ट का ना 2 बुक का नाम बता दे कि कौन कौन सी बुक इस सब्जेक्ट की आती है। नहीं आता था उन्हें। फिर वो बोलते थे कलर बता दे। फिर वो बोलते थे सर एक ब्लैक कलर तो डेफिनेटली है सर, वो बुक का नाम तो ब्लैक कलर में लिखा है पक्का। उन्हें इतना भी नहीं पता था कि कोई बुक भी है इस सब्जेक्ट की। That is the awareness engineering students are having, and if you are also in the same league, you need to be aware. चलो अभी हमारे पास रोल नंबर जो है 135 का डेटा तो पक्का आएगा, तो रोल नंबर 1 का डेटा यहां से आया। ठीक है, राइट वाली टेबल हमने पहले पूरी लिख दी। राइट नंबर टेबल में हमारे पास बुक आईडी आया 1 और बुक का नाम आया हमारे पास हेमेचर। ठीक है, बुक आईडी हमारे पास यहां पे आया 3, बुक आईडी आया B2, बुक का नाम आया गैल्विन। ठीक है, और बुक आईडी हमारे पास आया यहां से, रोल नंबर आया 5, बुक आईडी आया B3 और CLRS बुक का नाम। अब रोल नंबर 1 की इंफॉर्मेशन यहां पे है, बिल्कुल है, रोल नंबर 1 है, उसका नाम सुमित और सुरेश। सुमित फादर ऑफ सुरेश, सो सुमित नेम, फादर नेम सुरेश। रोल नंबर 3 की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बिल्कुल है, प्रिया एंड महेश नाम और फादर नेम है हमारे पास, तो रोल नंबर 3 आ जाएगा हमारे पास। यहां आ जाएगा प्रिया, यहां फादर नेम में आ जाएगा महेश। अब रोल नंबर 5 की इंफॉर्मेशन हमारे पास इस टेबल में नहीं है। इस टेबल में अगर नहीं है तो आप रोल नंबर की तरफ जाएं, तो यहां लिखेंगे आप नल और नल और आ गई बात समझ में, क्योंकि रोल नंबर 5 का हमारे पास ना तो नाम है ना फादर नेम है, ना ही यहां से रोल नंबर आ रहा है, तो वो सारे हो जाएंगे नल। आई बात समझ में? है ना? आई बात समझ में? इतना क्लियर है इस चीज के बारे में? तो ये 3 हमारे जो है नेचुरल ज्वाइंस हुए, जिनमें हमें कॉलम जो है कॉमन रखना था। एक कॉलम हमने कॉमन रख लिया। इनर ज्वाइन जो कि हमारा डिफॉल्ट नेचुरल ज्वाइन होता है, ये हमारा डिफॉल्ट नेचुरल ज्वाइन होता है। अगर आपके पास नेचुरल ज्वाइन के बारे में और कुछ नहीं दे रखा है तो आप इनर ज्वाइन यू विल टेक एज अ डिफॉल्ट जो है इनर ज्वाइन हमारा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा डिफॉल्ट नेचुरल ज्वाइन हमारा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। और 2 हमारे पास ज्वाइंस बचे हुए हैं, एक है फुल ज्वाइन और एक सेल्फ ज्वाइन। ये हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं यहां पे कंटेंट लेके आया था दोनों का, बट विल टेक दीज 2 इन द नेक्स्ट क्लास जस्ट बिकॉज विल हैव द फ्यू मोर डिटेल इन सारे ज्वाइंस की, और थोड़ी डिटेल हमें और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में अब अगली क्लास में देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल होने वाली है, इसमें हम बात करेंगे हमारे जॉइंट्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में, कि ये दोनों और जो बचे हुए फुल जॉइन और सेल्फ जॉइन कैसे काम करते हैं, और फिर जो जॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट इसके अलावा आप लोग जाएं उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी अनअकैडमी प्लस पे ऑफर चल रहा है 20% डिस्काउंट का। तो अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जुलाई 22 के पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लो और जल्दी से आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे यूजिंग दिस कोड। अगर आप ये कोड लगाएंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, विच इज लाइक वेरी वेरी हाई डिस्काउंट। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आ जाइए प्लस पे, ताकि मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड कर पाऊं आपके सब्सक्रिप्शन के बाद कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सब्सक्रिप्शन के 2 अलग अलग मोड हैं, प्लस और आइकॉनिक। आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें ले सकते हैं। दोनों में आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगी। ये क्लासेस जो हैं आप लाइव रिकॉर्डेड सुन सकते हैं, क्विजेस मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा डाउट क्लियरिंग सेशन प्लस डाउट क्लियरिंग
एजुकेटर अलग से जो डाउट की क्लासेस लेते हैं हमसे, और डाउट क्लियरिंग एजुकेटर, दोनों से आप लोगों का डाउट सॉल्व होता रहेगा। स्टडी के नोट्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ये नोट्स सिर्फ ऐप में मिलेंगे अगर आप प्लस एजुकेटर हैं तो, प्लस स्टूडेंट हैं तो। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाएंगे तो आपको ये नोट्स फिजिकली घर पे भेजे जाएंगे, मतलब कि आपके प्रिंटेड नोट्स घर पे भेजे जाएंगे। आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप भी मिलेगा। अगर आप लाइव मेंटरशिप चाहते हैं 1-on-1 बेसिस पे, तो फिर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन छोड़ अपग्रेड करके और आइकॉनिक की तरफ जाना पड़ेगा। बस कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लें, ये कोड लगा लीजिएगा VDEEP10। इस कोड को याद करिएगा, इस कोड को याद रखिएगा। इस कोड को लगाने से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 21 जुलाई से कोर्सेस स्टार्ट हो रहे हैं, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और ये टॉप एजुकेटर्स जो है आपको पढ़ाएंगे कहां पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। देख सकते हैं सारे एजुकेटर्स आपको वहां पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और आपको गाइड करेंगे कोर्सेज के लिए कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाएं। आपके डाउट के लिए एक ऑप्शन जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वो है आस्क अ डाउट फीचर। आस्क अ डाउट फीचर बोलता है कि आप स्क्रीनशॉट लो, शेयर करो हमारे साथ में आस्क अ डाउट फीचर में अपना डाउट। अगर उस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑलरेडी बना होगा तो हम इमीडिएटली भेज देंगे, नहीं तो बना के भेजेंगे। बट आपको जो भी प्रिफर्ड आपकी लैंग्वेज है उसमें आपका आंसर मिल जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हो तो लाइट सब्सक्रिप्शन ले लो, जहां पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की। यहां पे भी आप ये कोड लगा के और डिस्काउंट ले सकते हो। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टर्न ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन। दुनिया में कोई भी करियर मुकाम हासिल करना आसान नहीं है, चाहे वो जॉब हो, गेट की रैंक हो, या फिर वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन, एमटेक, पीएचडी, बीटेक, किसी के लिए भी। बोलने से या फिर चाहने से कुछ होगा नहीं, किसी का भी नहीं होगा, और ना ही किसी दूसरे को ज्ञान देने से कुछ होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको क्रैक करना पड़ेगा जो भी आप चाहते हो। पहले करो फिर दिखाओ कि हमने ये किया है, अब आप लोग भी फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। याद रखिएगा, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों से लड़ने की बजाय, दूसरों से डिस्कशन करने की बजाय, या किसी और को कुछ भी बोलने की बजाय, या किसी और से बहुत सारा सिर्फ ज्ञान लेने की बजाय, कंसंट्रेट कीजिए इस चीज पे कि आप लोग जो हैं मेहनत करेंगे। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और सिर्फ इस चीज में कि आपको अपनी स्किल सेट को इंप्रूव करना है, चाहे आपका कोई भी टारगेट हो। ये चैनल, मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहेगी और रहेगी तब तक जब तक कि आप चाहते हो रियल में मेहनत करना और कुछ अच्छा अचीव करना। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ये नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि कोई भी जो आपका सेशन है वो मिस ना हो। कीप लर्निंग हैप्पीली, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।